वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और इसमें हम मीट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, मतलब कि हमारी ज़मीन के हवाले से कि जब हम गर्मियों में गर्मी महसूस करते हैं, ये गर्मी या सर्दी क्यों आती है, ठीक है, ये मौसम जो बदलते हैं, इसकी तमाम स्टडी करना ये मीट्रोलॉजी में आती है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको चलें देख लें, इसमें यह है कि दी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट, जिसको हम डी ऑफ टी कह रहे हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ आवर्स को निकाल लेता है एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर इन अ सर्टेन प्लेस इज एस्टिमेटेड बाय, किसी भी, मतलब अगर आप लोकेशन के हवाले से बात करें, एक एस्टिमेट वैल्यू बता देगा आपको डी ऑफ टी, जो कि इक्वल किस तरह से है, किस तरह से प्रोसेस कर रहा है ये फंक्शन, कि ये 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 इंटू टी माइनस 79। ये जो मैंने अभी वैल्यू बताई है बेसिकली साइन फंक्शन का एंगल है, ठीक है, और जो एंगल की वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 12 होगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ है इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है जी। वेयर इसमें इस बताया जा रहा है कि टी जो है ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इन डेज, एंड टी इज इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड टू जनवरी 1। मतलब अगर आप टी 0 पुट कर देते हैं, मतलब आप जनवरी 1 जनवरी का बता देंगे कि उसमें डे लाइट कितने घंटे रहेगी, ठीक है। हाउ मैनी डेज ऑफ द ईयर हैव मोर देन 10.5 आवर्स ऑफ डे लाइट। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमें बताना यह है कि एक साल में जो कि 365 दिन का होता है, ठीक है, इसमें कितने ऐसे दिन हैं जिनमें जो सूरज की रोशनी है वो 10.5 आवर्स से ज्यादा रहती है, ठीक है, मतलब ना इसके इक्वल ना इससे लेस, इससे ज्यादा। तो इसलिए इस फंक्शन का जो पीरियड बनेगा वो 365 बनेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि 365 इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। अब बात आपको कुछ समझ आ गई होगी और कुछ हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। अब देखें इसमें डी ऑफ टी जो है ये कितनी है, इसकी वैल्यू ये बता दी गई है 10.4, सॉरी 10.5। तो हम इसमें सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है डी ऑफ टी, इसको पुट कर लेते हैं इक्वल टू 10.5 पे। इसका मतलब अब ये जो हमें प्रोसेस होने के बाद आवर्स मिलेंगे वो 10.5 मिलेंगे, ठीक है। तो हमें वो डेज पता चल जाएंगे, ठीक है, जो 10.5 आवर्स मतलब के इक्वल या उससे लेस, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि उससे लेस हमें जो है वो डे लाइट देते हैं, ठीक है। अब ये बात याद है आपको कि जो सर्दियां हैं उसमें दिन छोटे होते हैं, ठीक है, और गर्मियों में दिन बड़े, इसका मतलब कि डे लाइट गर्मियों में ज्यादा होगी, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन हम चूंकि इसमें मंथ के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम डेज निकाल रहे हैं, तो हम इसमें जब लिखेंगे डी ऑफ टी की जगह 10.5 इक्वल टू दिस जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसे डिड्यूस क्या कर सकते हैं हम, इसमें से अगर 12 को, इस टर्म को यहाँ से मैं उठाकर अगर इधर मूव कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका, यह आएगा 10.5 माइनस 12, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के आ जाएगा जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ से कॉपी किया मैंने, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें 10.5 का 12 से जो डिफरेंस है वो कितना होता है, वो होता है -1.5 का, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू यही एक सेम एक्सप्रेशन, ये मैं इधर लिख देता हूँ, सही। अब देखें इसमें इससे नेक्स्ट जो है, अब 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हैं, चले हम 3/2 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, इक्वल टू यही सेम एक्सप्रेशन। मैंने इसको सिंपल बनाने की कोशिश की। अब देखें इसमें अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से और यहाँ भी 1/3 से, तो ये हमारे पास 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा -1/2 और यहाँ पे रह जाएगा साइन ऑफ, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर था ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये रह जाएगा, ठीक है जी। अब देखें हमें एक तरह से ये पता चल रहा है कि ये साइन फंक्शन है ये ऑपरेट हो रहा है इस एंगल के ऊपर, ठीक है, इस एंगल के ऊपर, और अपनी जो रेंज शो कर रहा है वो शो कर रहा है -1/2, और साइन
नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट के सिंस वी नो डैट साइन थीटा इज नेगेटिव इन, चूंकि हमें देखें हमारी जमीन गोल घूम रही है, ठीक है, 365 दिन पूरे होने हैं, तो उसमें जो अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाएं तो उसमें मतलब अगर हम डेज को डिवाइड कर लें 4 पे तो फिर ये मतलब ये भी ड्यूरेशन आएगा बीच में, ठीक है। तो उसके लिहाज से फिर हम यूं बात करेंगे कि हमारे पास एंगल जो रोटेशन का है इनिशियल से वो थर्ड और फोर्थ में आ सकता है, इज इन थर्ड एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वही होती है कि हम एंगल जो हमारे पास मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, हम वो एंगल देख लेते हैं जिसपे ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होती है, तो हम इसकी मदद से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा कि वी नो डैट के जो साइन ऑफ 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री पाई बाय 6 ये इक्वल टू 1/2 है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ एंगल, चूंकि इधर मैं एंगल निकालने जा रहा हूं, ठीक है, ये एंगल बेसिकली हमने डिटरमिन करना है, वैल्यू ऑफ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूंगा सेम एज यहाँ पे फोर्थ कर लूंगा मैं, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या आएगी, चलें पहले थर्ड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं जी पाई, चूंकि 180 स्ट्रेट एंगल, इसमें हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट का एंगल है पाई बाय 6, तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है 6 में, अगर देखें यहाँ एलसीएम लें तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 पाई मतलब कंप्लीट रोटेशन होती है 2 पाई, उसमें से रिवर्स आते हैं जो पहले क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है पाई बाय 6, तो ये हमारे पास कितना बनता है जी 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन हमें अभी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, -1/2, ये इन दो एंगल्स पे आ रही है, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग मतलब 2 दफा इसको हम इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कराऊंगा, ठीक है, एंगल थीटा के लिए, तो फिर इन दो वैल्यूज के इक्वल लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं जी ऑफ -1/2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ये, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उस पर मेरा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है जी, इस तरह, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये साइन इस साइन को कैंसिल कर देगा और हमारे पास 2 पाई ओवर 365 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 79, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर जो मैंने ये दो एंगल्स लिखे हैं इन दो के इक्वल हम इसको लिखेंगे, मतलब इसकी एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो हो सकती है 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, तो इसको हम 1 बाय 1 इसके इक्वल जो है करके लिखेंगे। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि इसमें अभी एंगल के बाद मतलब ये जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको ये पूरा जो है प्रॉब्लम है वो समझ आ जाएगा कि हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमें फार्मूला बना हुआ मिला है, और फिर हम केस में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ तक है।